नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विज्ञान एएमएफ के साथ। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो हमें ले जाएगी लाखों किलोमीटर दूर एक ऐसे प्लैनेट पर जिसको हमने हमेशा से रात के आसमान में लाल सितारे की तरह देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मार्स की, या जैसे हम कहते हैं मंगल ग्रह की। लेकिन आज की ये जर्नी सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। विज्ञान एएमएफ में हम बिलीव करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पुराने साइंटिस्ट्स ने हजारों साल पहले ही स्पेस साइंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, और कैसे आज की मॉडर्न स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्चुअली उन एंशिएंट डिस्कवरीज का ही एक्सटेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये फैसिनेटिंग जर्नी जहां पास्ट मीट्स प्रेजेंट और साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान एएमएफ के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। जब दुनिया के बहुत सारे सिविलाइजेशंस स्टार्स को देखकर सिर्फ कहानियां बना रहे थे, तब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअल कैलकुलेशंस कर रहे थे। 500 सीई में जब यूरोप में डार्क एजेस चल रहे थे, आर्यभट्टा ने अपनी फेमस बुक आर्यभट्टिया लिखी। उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स इंक्लूडिंग मार्स सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तब रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने मार्स की ऑर्बिटल मोशन को स्टडी किया और उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट करने के मेथड्स दिए। विज्ञान एएमएफ आज भी उसी परंपरा को आगे ले जा रहा है, एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस से जोड़कर। फिर आई 6th सेंचुरी, जब वराह मिहिरा ने बृहद संहिता में प्लैनेटरी मूवमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया। उन्होंने मार्स को मंगल नाम दिया, जो ऑस्पिशियस या मंगलदायक का सिंबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने मार्स के रेडिश कलर को ऑब्जर्व किया और इससे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट किए। और फिर 12th सेंचुरी में भास्करा सेकंड ने सिद्धांत शिरोमणि में प्लैनेटरी पोजीशंस कैलकुलेट करने के बहुत एक्यूरेट मेथड्स दिए। उनकी कैलकुलेशंस मॉडर्न कंप्यूटर से सिर्फ थोड़े ही अलग हैं। ये सब एंशिएंट साइंटिस्ट्स बिना टेलीस्कोप के सिर्फ नेकेड आई ऑब्जर्वेशंस और मैथमेटिक्स से ये सब कर रहे थे। माइंड ब्लोइंग, है ना? यही तो है विज्ञान एएमएफ का मिशन, दिखाना कि इंडियन साइंस हमेशा से वर्ल्ड क्लास रही है। अब बात करते हैं मार्स की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की। मार्स हमारा 4th प्लैनेट है सन से, और ये अर्थ से एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। लेकिन एक सवाल जो सदियों से लोग पूछते आए हैं, मार्स लाल क्यों दिखता है? एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया था कि ये प्लैनेट रेडिश दिखता है, इसीलिए ही इसे मंगल कहा गया। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इसका एग्जैक्ट रीजन बताया। मार्स का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है, बेसिकली रस्ट। मार्स की सरफेस पर बहुत ज्यादा आयरन है जो टाइम के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, और इसीलिए पूरा प्लैनेट लाल दिखता है। विज्ञान एएमएफ में हम इसी तरह एंशिएंट ऑब्जर्वेशंस को मॉडर्न एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट करते हैं। मार्स के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मार्स का डायमीटर अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली आधा है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38%, इसलिए अगर आप मार्स पर खड़े हों तो आप ज्यादा हल्काई महसूस करेंगे। मार्स पर एक दिन लगभग 24 आवर्स 37 मिनट्स का होता है, ऑलमोस्ट अर्थ जैसा। लेकिन मार्स का एक साल 687 अर्थ डेज का होता है। टेम्परेचर की बात करें तो मार्स पर -140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1%, और ये एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी मेंशन मिलता है कि हर ग्रह की अपनी अलग प्रकृति होती है, और मार्स के केस में ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। यही तो करता है विज्ञान एएमएफ, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, मार्स का सबसे बड़ा वॉल्केनो ओलंपस मॉन्स, ये सिर्फ मार्स का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। इसकी हाइट लगभग 21 किलोमीटर्स, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा। सोचिए अगर आप मार्स पर खड़े होकर ओलंपस मॉन्स को देखें तो कैसा लगेगा। तो यहां तक हमने देखा कि कैसे एंशिएंट ऑब्जर्वेशंस और मॉडर्न साइंस एक ही कहानी के दो अलग चैप्टर्स हैं। एंशिएंट साइंटिस्ट ने जो देखा, महसूस किया और कैलकुलेट किया, आज मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स उसे साइंटिफिकली कंफर्म कर रहे हैं, और इसी सोच को आगे बढ़ाता है विज्ञान एएमएफ।
साइंस को सिंपल, लॉजिकल और इंस्पायरिंग बनाना। अब आते हैं मॉडर्न एरा पर। 1960 से लेकर आज तक इंसान ने मार्स को समझने के लिए कई मिशंस भेजे हैं। 1965 में मैरिनर 4 ने पहला सक्सेसफुल मार्स फ्लाईबाय किया। पहली बार इंसान ने मार्स की क्लोजअप तस्वीरें देखी और यहीं से ह्यूमन क्यूरियोसिटी एक नए लेवल पर पहुंच गई। फिर आया 1976 का साल। वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 ये थे मार्स के पहले सक्सेसफुल लैंडर्स। इन्होंने मार्स की सरफेस पर डायरेक्ट लैंड करके डिटेल्ड इमेजेस और डेटा अर्थ पर भेजा। ये मोमेंट प्रूव करता है कि मार्स सिर्फ दूर का सपना नहीं रहा, लेकिन असली गेम चेंजर्स आए 2000s में। 2004 में मार्स पर उतरे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स। इनका मिशन था मार्स की सरफेस को डिटेल में स्टडी करना। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये रोवर्स प्लान से बहुत ज्यादा टाइम तक काम करते रहे। अपॉर्चुनिटी रोवर ने लगभग 15 साल तक मार्स पर काम किया। सोचिए, एक मशीन जो दूसरे प्लैनेट पर 15 साल तक चलती रही। ये साइंस नहीं, ये मिरेकल जैसा है। 2012 में मार्स पर आया क्यूरियोसिटी रोवर। ये रोवर आज भी एक्टिव है। इसका मेन मिशन मार्स पर लाइफ के साइंस ढूंढना है, यानी क्या कभी मार्स पर जीवन था। क्यूरियोसिटी ने मार्स की सॉइल, रॉक्स और एटमॉस्फेयर को डिटेल में एनालाइज किया और हर डिस्कवरी के साथ हम मार्स को थोड़ा और समझने लगे। फिर आया 2021 परसिवियरेंस रोवर, अब तक का सबसे एडवांस मार्स रोवर। इसका मिशन सिर्फ स्टडी करना ही नहीं, बल्कि फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए मार्स को प्रिपेयर करना भी है। और परसिवियरेंस के साथ आया एक छोटा सा हीरो, इंजीन्यूइटी हेलीकॉप्टर। ये था पहला एयरक्राफ्ट जो किसी दूसरे प्लैनेट पर फ्लाई किया। इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने प्रूव कर दिया कि मार्स पर फ्यूचर में एरियल एक्सप्लोरेशन भी पॉसिबल है। लेकिन अब बात करनी जरूरी है एक ऐसे मोमेंट की जो हर इंडियन के लिए गर्व का पल है, इंडिया। 2013 में इंडिया ने लॉन्च किया मंगलयान, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये मिशन हिस्ट्री बना गया। इंडिया पहला कंट्री बना जो पहली ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट सक्सेसफुली रीच कर गया। और सबसे अमेजिंग बात, ये मिशन वर्ल्ड का सबसे लो बजट सक्सेसफुल मार्स मिशन था, हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी कम बजट में। ये मोमेंट सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये प्रूफ था कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी का लेगेसी मॉडर्न स्पेस एज में कंटिन्यू हो रहा है। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब एक साथ आती हैं तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यही तो है विज्ञान एएमएफ का मैसेज। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्स एक्सप्लोरेशन में रोल की। और ये टॉपिक विज्ञान एएमएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी एआई का यूज कर रहे हैं साइंस को सिंपल और एक्सेसिबल बनाने में। देखो, मार्स रोवर्स रोजाना हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस कैप्चर करते हैं। एआई एल्गोरिथम्स इन इमेजेस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, रॉक्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और पोटेंशियल वाटर साइंस। मशीन लर्निंग मॉडल्स साइंटिस्ट्स को ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि कौन सा एरिया ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कहाँ स्टडी करनी चाहिए। मार्स एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा चैलेंज है मार्स और अर्थ के बीच सिग्नल भेजने में। कभी-कभी 20 मिनट्स तक लग जाते हैं। इसलिए मार्स रोवर्स को ऑटोनोमस होना पड़ता है। एआई एल्गोरिथम्स रियल टाइम डिसीजंस लेते हैं, कहाँ जाना है, किस रॉक को स्टडी करना है और ऑब्स्टिकल से कैसे बचना है। एआई की मदद से साइंटिस्ट्स मार्स के मैसिव डेटा में पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, वेदर पैटर्न्स, जियोलॉजिकल चेंजेस, पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स और वाटर आइस डिपॉजिट्स। एआई हेल्प करता है फास्टर डेटा प्रोसेसिंग में, बेटर इमेज रिकग्निशन में, फ्यूचर मिशंस के लिए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स बनाने में। विज्ञान एएमएफ भी एआई का यूज करता है ताकि साइंस हर एज ग्रुप के लिए समझना आसान हो। टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का परफेक्ट ब्लेंड। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है।
एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स भी पैटर्न्स ऑब्जर्व करते थे, कैलकुलेशंस करते थे और प्रिडिक्शंस बनाते थे, लेकिन मैन्युअली। आज एआई वही काम कर रहा है, बस मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर। ये है ऑगमेंटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो एंशिएंट साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। ऑब्जर्व, एनालाइज, प्रिडिक्ट। एंशिएंट विजडम मीट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और यही बताता है कि हम अपने पास्ट से सीख कर ही फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। यही तो है विज्ञान एएमएफ का फिलॉसफी। अब नजर डालते हैं फ्यूचर पर। 2030s में ह्यूमंस को मार्स पर भेजने की प्लानिंग चल रही है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम पहले मून फिर मार्स पर फोकस कर रहा है। स्पेसएक्स का प्लान 2029 तक ह्यूमंस को मार्स पर भेजने का है। परमानेंट मार्स बेसिस और फ्यूचर कॉलोनीज का आइडिया भी अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। लेकिन क्यों मार्स? क्योंकि मार्स अर्थ का बैकअप प्लान बन सकता है। न्यू रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ह्यूमन सिविलाइजेशन का नेक्स्ट एक्सपेंशन स्टेप। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में भी मेंशन मिलता है कि ह्यूमंस का डेस्टिनी स्टार्स में है, और मॉडर्न साइंस भी इसी बात को एक्सेप्ट करती है। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। रेडिएशन, मार्स का थिन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट नहीं करता। फूड और वाटर, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन डेवलप करना होगा। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट, और सबसे बड़ा चैलेंज डिस्टेंस। इमरजेंसी में अर्थ से हेल्प तुरंत नहीं आ सकती, और यहीं पर एंशिएंट साइंस के लेसन्स याद आते हैं। पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, ऑब्जर्वेशन, डिटेल्स पर फोकस, कैलकुलेशन, प्रिसाइज मैथमेटिक्स, एडेप्टेशन, न्यू रियलिटीज को एक्सेप्ट करना। साइंस कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ टूल्स चेंज होते हैं। विज्ञान एएमएफ यही मैसेज देता है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग रखो, टेक्नोलॉजी अपने आप फॉलो करेगी। इंडिया का रोल फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलयान 2 मिशन की प्लानिंग चल रही है। पॉसिबल मार्स लैंडर मिशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, एआई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इंक्रीजिंग यूज। एंशिएंट भारत जो कभी स्पेस साइंस का पायनियर था, मॉडर्न इंडिया फिर से स्पेस एक्सप्लोरेशन में लीड कर रहा है। ये सिर्फ हमारा पास्ट नहीं, ये हमारा फ्यूचर भी है, और विज्ञान एएमएफ इस लेगेसी को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम कर रहा है, सिंपल हिंदी में, सबके लिए एक्सेसिबल फॉर्म में। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मार्स एक्सप्लोरेशन सिर्फ मॉडर्न साइंस की कहानी नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने रात के आसमान को समझना शुरू किया था। एंशिएंट इंडियन साइंस ने फाउंडेशन रखी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई उस फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम मार्स पर ह्यूमंस को भेजने की बात करते हैं, तो हम असल में एक एंशिएंट ड्रीम को पूरा कर रहे होते हैं। आर्यभट्टा, वरामिहिरा और भास्करा का ड्रीम। उन्होंने स्टार्स को सिर्फ देखा नहीं, समझा, कैलकुलेट किया और इमेजिन किया कि एक दिन इंसान वहां तक पहुंचेगा। और आज एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सपना रियलिटी बन रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रात को लाल सितारा मार्स देखें, याद रखिए, ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सिंबल है, एंशिएंट विजडम का टेस्टामेंट है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का प्रॉमिस है। विज्ञान एएमएफ के साथ हम इस जर्नी का हिस्सा है। हम साइंस को सिंपल बनाते हैं, एक्सेसिबल बनाते हैं और इंस्पायरिंग बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों। कीप लुकिंग अप, कीप वंडरिंग और कीप एक्सप्लोरिंग। याद रखिए, विज्ञान सबके लिए है, सबकी भाषा में। जय हिंद, जय विज्ञान।